हेलो गाइस, तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में अभी। ठीक है, तो हमने पार्ट 1 देख लिया था, डेट शेड्यूल का, यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और ऊपर एक्चुअली दो तीन है। देखिए, ये डेप्रिसिएशन को मैंने ड्रैग नहीं किया था। ठीक है, इसको अल्ट एच बी एन कर दीजिए, नो बॉर्डर्स। और ये जो टैक्स था, करंट टैक्सेस, ठीक है, ब्लू इज हार्ड कोडेड नंबर और ये फॉर्मूला है तो उसको ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको ब्लैक कलर कर देंगे। और कलर्स का जो लॉजिक है वो हम बाद में सही कर सकते हैं, अभी नहीं भी ठीक किया तो भी चलेगा। कलर्स के लिए इतना ये मत कीजिए, ठीक है, बाद में, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये कलर नहीं वो कलर होना चाहिए था। ठीक है, तो बाद में एक साथ में कर देंगे। तो अल्ट एच एफ सी ब्लैक। ठीक है, तो ये दो चीज़ें अभी फ़िलहाल करनी थी, लाइक डेप्रिसिएशन तो मैंने कर दिया है। चलिए नीचे आते हैं और डेट को कंटिन्यू करते हैं, डेट शेड्यूल को। ठीक है, अब ये रिवॉल्वर का हमने कितना लोन, सॉरी क्या बोलते हैं, कितना हमने बोरो किया और कितना हमने रीपे किया, उसका नेट निकाल लेते हैं। इक्वल टू दिस प्लस दिस। ठीक है, ड्रैग कर देंगे आगे। इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये भी ड्रैग कर देंगे आगे। ठीक है, और ये जो होगा ना लास्ट वाला फिगर, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू डाल के ये इसका ओपनिंग है तो इसका क्लोजिंग है, ऐसा वाला। ठीक है, आगे ड्रैग कर देंगे। इक्वल टू ये प्लस ये। ठीक है, इसको भी ड्रैग कर देंगे तो ऊपर देखिए ऑटोमेटिकली उसने ले लिया है बराबर से E50 E157। ठीक है, चलिए, मतलब हमारे पास कैश जो बच रहा है एंड ऑफ द ईयर, ये इतना बच रहा है। अभी और भी देखेंगे। अभी तो हमने रिवॉल्वर को पे कर दिया, अभी तो लॉन्ग टर्म डेट को पे करना बाकी है। रिवॉल्वर और लॉन्ग टर्म डेट में ये क्या है, फर्क क्या है? देखिए, रिवॉल्वर डेट एक ऐसा मान सकते हो कि एक छोटा डेट है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म डेट डेफिनेटली एक वो लॉन्ग टर्म डेट है। ठीक है, ज़्यादा सालों के लिए है, बड़ा लोन है। और ये रिवॉल्वर ये छोटा लोन है। तो हमने रिवॉल्वर का कैलकुलेशन कर दिया था, उसको अगर कम पड़ा तो हमको बोरो करना पड़ेगा, और पैसा अगर है हमारे पास तो हम उसको रीपे कर देंगे। लेकिन अभी लॉन्ग टर्म डेट का कैलकुलेशन कर लेंगे। वही सेम लॉजिक है कि अगर पैसे कम पड़े, शॉर्टफॉल पड़े, तो हमको एडिशनल बोरोइंग करना पड़ेगा, और अगर पैसे है हमारे पास तो हम रीपे कर देंगे। ठीक है, तो अभी इसका ये देखिए, फॉर्मूला देखिए कि कैसे हम करते हैं। ऑप्शनल रीपेमेंट में जाइए, इक्वल टू, ठीक है, एडिशनल बोरिंग, ये अगर जीरो है, ये अगर जीरो है, ये अगर जीरो है, यानी कि एडिशनल बोरोइंग अगर जीरो है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास पैसा है तभी तो ये जीरो है। हमारे पास पैसा है तभी तो ये जीरो है, यानी कि हमने कोई लोन नहीं उठाया। ठीक है, हमारे पास अगर पैसा नहीं होता, शॉर्टफॉल होता, तो हम लोन उठाते थे। ये जीरो है, इसका मतलब हमारे पास पैसा है और हमने कोई लोन नहीं उठाया। ये अगर जीरो है तो हम, जीरो है, पैसा है, तो हम रीपे कर सकते हैं ना ये सब। तो मिनिमम ऑफ कैश अवेलेबल फॉर द लॉन्ग टर्म डेट, या फिर ये बिगनिंग बैलेंस। ठीक है, उन दोनों में से विचेवर जो मिनिमम रहेगा हमको उसको पेमेंट करना पड़ेगा। एंड इक्वल टू जीरो, मतलब कॉमा जीरो, और ये, हाँ देखिए, सब कुछ लगा दिया, दुनिया भर के चीज़ें लगा दिया, लेकिन सॉरी वापस से कहते हैं, दुनिया भर की चीज़ें लगा दिया था हमने, लेकिन इफ स्टेटमेंट ही नहीं लगा सामने। इफ दिस इक्वल टू जीरो, देन ये अमाउंट या ये अमाउंट। ठीक है,
पहले ये अमाउंट ले लीजिए, ये अमाउंट, ठीक है, या ये अमाउंट, विच एवर इज लोअर हमको पेमेंट करना पड़ेगा। इफ नॉट देन गिव 0। क्या हो रहा है ये? हाँ, तो हमने यहाँ पे मिनिमम नहीं लिया ना, तो माइनस मिनिमम ले लेते हैं, ठीक है, और अब एंटर दबाएंगे। ठीक है, देखिए ये, यानी कि यहाँ पे पैसे नहीं है तो अब मतलब बोरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तुम्हारे पास पैसे अवेलेबल है। देखो पैसे तो अवेलेबल है ना, 754 है हमारे पास कैश अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि जो लॉन्ग टर्म जो डेट लिया उसके लिए पैसे अवेलेबल है डेट भरने के लिए, तो हमने भर दिया। ठीक है, देखिए 800 हमारे पास थे और उसके ये इसमें से बिगनिंग बैलेंस थे, उसके अंदर से अब बचे कितने एंडिंग बैलेंस में, इतने बच गए। ठीक है, अब इसको हम ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 साल में हमारा लोन चला गया और उसके बाद आगे हमारे पास लोन है ही नहीं, हमारे पास कैश ही कैश अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि लोन हमने क्लियर कर दिया। और ये वाला जो चीज़ है, ये वाला रिवॉल्वर, हम छोटे मोटे लोन लेते रहते हैं और उसको पेमेंट करते रहते हैं, लेकिन जो बड़ा लोन था उसको हमने क्लियर कर दिया। अब देखेंगे ये 2 साल में हमने जो क्लियर कर दिया, मतलब बड़ा अमाउंट क्लियर कर दिया, तो ये बड़ा अमाउंट कैश फ्लो में फर्क पड़ जाएगा, यानी कि हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ना, ये 2 साल में कैश बहुत कम हो जाएगा और आने वाले सालों में ये कैश ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हमने 2 साल में ही लोन ये कर दिया, सॉरी पूरा चुका दिया, और आने वाले सालों में हमारे पास बचा ही नहीं, तो हमारे पास कैश बचेगा और यहाँ पे कैश बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि हमने वो पैसे में से लोन भर दिया ना। ठीक है, अब आगे देखेंगे आगे कैलकुलेशंस क्या है, कैसे है। ठीक है, तो यहाँ तक का समझ में आ गया आपको। अब इसका भी नेट ले लेंगे, जैसे उसका नेट ले लिया था, कितना कितना बोरो किया, बोरो तो कुछ भी नहीं किया, और कितना रीपे कर दिया उसका नेट। ठीक है, आगे हम ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ भी कैश अवेलेबल नहीं है, हमारे बिजनेस में कुछ भी कैश अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये सॉरी कंट्रोल Z कर दीजिए, हाँ, D155 प्लस D156, और यहाँ पे हम एक चीज़ ऐड बैक कर देंगे, पता है वो क्या है? वो है आपका मिनिमम कैश। मिनिमम कैश क्यों वापस ऐड बैक कर रहे हैं? क्योंकि वो हमने सिर्फ एक्सक्लूड कर रखा है, वो अभी भी हमारे पास है रिजर्व में। ठीक है, तो हम उसको ऐड बैक कर देंगे वापस से, वो माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बल्कि मैं वापस से माइनस में ले रहा हूँ, और ठीक है 5.6। ठीक है, तो हम इसको ड्रैग कर देंगे आगे, बस। अब देखिए आगे की चीज देखिए, इक्विटी इशुएंस एंड रीपर्चेसेस, यानी कि हम इक्विटी कितना इशू कर रहे हैं 375, लेकिन हम बायबैक कितना कर रहे हैं 750। कुछ इलॉजिकल लगा तुमको कि हम कितना कम इशू कर रहे हैं, रेस कितना कम कर रहे हैं, और हमारा रीपर्चेस देखिए बायबैक कितना हो रहा है, मतलब क्या वजह से हम इतना बायबैक कर रहे हैं? कुछ अटपटा नहीं लग रहा आपको? ठीक है, इतना कम इशू कर रहे हो और इतना ज़्यादा बायबैक कर रहे हैं, और हमारे पास देखिए कुछ पैसे ही नहीं बचते। ठीक है, कुछ भी पैसे बच रहे हैं क्या? जब हम इतना बायबैक पे बायबैक कर रहे हैं, हमारे शेयर खुद के शेयर खरीद रहे हैं, तो कुछ लॉजिक है? कुछ भी लॉजिक नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, एजम्पशन ले सकते हैं। देखिए ऊपर जाइए, जैसे कि देखिए 5 इशू कर रहे हैं 10 बायबैक कर रहे हैं, 5 इशू कर रहे हैं 10 बायबैक कर रहे हैं, तो बायबैक का रेशियो थोड़ा कम कीजिए। -10 है तो -2 कर दीजिए। ठीक है, -2 कर दीजिए, -2 कर दीजिए, कितने पैसे बचेंगे देखिए अभी, -2 कर दीजिए और -2 कर दीजिए। ठीक है, अब हमारे पैसे बहुत बच गए। ठीक है, हमने क्योंकि अभी पैसा हमारे पास ही है, क्योंकि रीपर्चेज हमने बहुत कम कर दिया। देखिए बैलेंस शीट बैलेंस हो रहा है क्या? यस, पूरा देखिए बैलेंस शीट बैलेंस हो गया, चेक 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 चेक, और बीच में इधर कोई 9 वगैरह आ रहा था वो भी चला गया। ठीक है, अब नीचे जाओ, अब देखिए कैश हमारे पास कितना बचेगा,
कैश ज़्यादा बचेगा डेफिनेटली। देखिए 5.6 मैंने जैसे बोला था, पहले जो 2 सालों में हमने लोन क्लियर कर दिया, पहले जो 2 सालों में हमने लोन क्लियर कर दिया, इसीलिए देखिए $5.6 और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। पहले 2 सालों में हमने लोन क्लियर कर दिया और यहाँ देखिए तीसरे साल से देखिए हमारे पास पैसा बच रहा है। 2 वजह से पैसा बच रहा है, एक तो हम लोगों ने रिपर्चेस को बहुत कम कर दिया वो एजम्पशन को, ठीक है, और दूसरा चीज हमने जो लॉन्ग टर्म डेट है वो स्टार्टिंग के 2 सालों में चुका दिया। तो बट ऑब्वियस सी बात है आगे के सालों में पैसे बचेंगे ना, ठीक है। तो ये उसका लॉजिक था। अब नीचे आइए, जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इक्वल टू दिस कर देंगे, और चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंडिंग ऑफ द ईयर माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। और अल्ट इज इक्वल टू दबाइए और ये आगे हम ड्रैग कर देंगे, कर दिया ड्रैग, और ये जो वाला जो अमाउंट है ये ऊपर वाले अमाउंट से मैच होना चाहिए। मैच हो गया ना, देखिए यहाँ पे देखिए 5.6, 414, 39.9, 913, 918, ये देखिए पूरा मैच हो रहा है, ठीक है। ये फिगर देखिए और ये फिगर देखिए पूरा मैच हो गया, यानी कि हमने हमारा एजम्पशन भी सही है और हमने कैलकुलेट भी एकदम सही कर दिया, ठीक है। तो विद दैट सेट तुम लोग प्रैक्टिस करो अच्छे से। और ये डेट शेड्यूल मैं मानता हूँ थोड़ा सा टफ था और समझने में भी थोड़ा सा दिक्कत आएगा आगे आने वाले लेक्चर्स में, आगे आने वाले मॉडल्स में, कंपनी के मॉडल्स में। देखो मैंने इसको इतना इन डेप्थ क्यों बनाया और इतना एजम्पशंस वगैरह क्यों डाला, क्योंकि चिपोटले में डेट शेड्यूल इतना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं जितना तक मैंने देखा चिपोटले में नहीं है, तो इसीलिए क्योंकि तुम लोग चिपोटले ही नहीं करोगे, उसके बाद भी कंपनीज करोगे, तो तुम लोग को एक डिटेल डेट शेड्यूल की जरूरत लगेगी। इसीलिए मैं चाहा तो वो डायरेक्टली मॉडल सिखा सकता था, इसीलिए मैंने ये मॉडल सीखा, इतना इन डेप्थ और डिटेल मॉडल, ठीक है। तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे अभी, और यहाँ तक आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और कुछ भी डाउट आया तो मुझे पूछिए, और सिली डाउट मत पूछिए कि ये मेरा बैलेंस नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो डेफिनेटली आप 2 से 3 बार वीडियो देखिए, ठीक है। ये आसानी से समझने वाली चीज़ नहीं है ये, ठीक है। मेरे जो पुराने जो वीडियोस हो गए और अभी जो वीडियोस है उसके अंदर आप फर्क देख सकते हैं, कितना हाई लेवल और कितना डिटेल में हम जा रहे हैं, और कितना बड़ा मॉडल बनते ही जा रहा है, बनते ही जा रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो विद दैट सेड ये लेक्चर यहीं ख़त्म हो जाता है, और बस हम ऐसा समझ लीजिए कि 90% अब मॉडल कंप्लीट हो चुका है, बस 10% कुछ चीज़ें रह गई है, ठीक है। थैंक यू।